अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 30 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट ब्लड वेजल्स। हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड कैपिलरीज को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। आज बेटे हम थर्ड ब्लड वेजल्स दैट इज नोन एज वेन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वेन्स, मैं आर्टरीज और कैपिलरीज के मेन पॉइंट्स एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि वो ब्लड वेजल्स जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डैट आर नोन एज आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या हैं? डैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे का मतलब होता है हार्ट से दूर लेके जाती हैं, हार्ट से लेके जाती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं? वो ब्लड को लेके जाएंगी, हार्ट से लेके जाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सेप्ट वन आर्टरी, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है बेटे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, डैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी डी आर्टरीज हैं वो तमाम की तमाम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टरीज का स्ट्रक्चर। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है और इन दोनों के दरमियान में एक मिडल लेयर प्रेजेंट है और दरमियान में एक हॉलो इंटरनल कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि खाली कैविटी, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे पानी का एक पाइप होता है ना बेटे, उसकी एक मोटी सी कवरिंग है और दरमियान में से वो खाली होता है। इसी तरह आर्टरीज भी सेंटर में से खाली होती हैं ताकि ब्लड जो है वो ईजिली वहाँ से फ्लो हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब आर्टरीज किसी भी बॉडी ऑर्गन में एंटर होती हैं तो वो डिवाइड हो जाती हैं इनटू स्मॉलर वेजल्स। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर आर्टरीज जैसा ही होता है लेकिन साइज क्या है? वो स्मॉल हो जाता है। दे आर नोन एज आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स जो हैं अगेन जो हैं वो डिवाइड होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैपिलरीज में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनके फंक्शंस क्या हैं। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या था कि आर्टरीज जो हैं ये वो ब्लड मेन फंक्शन ही ये था कि ये तमाम की तमाम हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और दूसरा मेन फंक्शन क्या था कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये इसके 2 मेन फंक्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लड वेजल हमने पढ़ी डैट इज कैपिलरीज। मैंने आपको कैपिलरीज बताया। मैंने आपको क्या कहा? हमने पढ़ा था कि आर्ट्रियोल, जब आर्टरीज आपको पता है फर्दर जो है उनका ब्रांचिंग सिस्टम बनता था, आर्टरीज फर्दर जो है वो डिवाइड होती थी किसमें? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होते थे बेटे किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज जो हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हैं और इनकी जो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर में इट कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर। जैसे आर्टरीज में हमने देखा था ना कि 3 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी डैट इज नोन एज एंडोथीलियम। और ये लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। और फिर इसके हमने काफ़ी सारे फंक्शन पढ़े थे। कैपिलरीज हैज़ लॉट ऑफ फंक्शन। ठीक है, कैपिलरीज के बहुत ज़्यादा फंक्शन थे, मैंने आपको पॉइंट वाइज बताए थे, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स और ये यहाँ पे फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस को। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि ये वेजल्स फॉर्म होती हैं बाय द डिवीजन ऑफ आर्ट्रियोल्स। ये तो हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताने लगी थी कि इसके फंक्शंस क्या थे और मैंने आपको कहा था कि कैपिलरीज हैज़ लॉट ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन है? पहला फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में और ब्लड के दरमियान में जो एक्सचेंज है बेटे वो होती थी किसके ज़रिए? कैपिलरीज के ज़रिए। और डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद हमने इसका फंक्शन क्या पढ़ा था कि वाटर और डिफरेंट टाइप के जो डिफ्यूजेबल सब्सटेंस हैं वो भी कैपिलरी के थ्रू जो हैं पास होते थे। मटेरियल जो है वो भी कैपिलरीज की जो एंडोथीलियम लेयर थी, एंडोथीलियल सेल जो थे उन्हीं के ज़रिए जो है वो पास होते थे।
और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि कैपिलरीज जो हैं वो इनगल्फ करी थी, यानी कि कैपिलरीज जो हैं वो उनको टेकन अप कर लेती हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन फंक्शन थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज जो हैं बेटे ये सारी की सारी ज्वाइन हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं, यूनाइट होके ये क्या बनाती हैं, वेन्यूज़ बनाएंगी, ठीक है। स्मॉल वेन्स बनाती हैं ना, जिनको हम वेन्यूज़ कहते हैं, और वेन्यूज़ अगेन फिर यूनाइट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होके क्या बना देते हैं, वेन बना देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ, आर्टरीज हुई, आर्टरीज ब्रांच जो है अगेन डिवाइड हुई किसमें, आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल अगेन डिवाइड हुए कैपिलरीज में, कैपिलरीज अगेन डिवाइड हुई किसमें बेटे, वेन्यूज़ में, और वेन्यूज़ अगेन डिवाइड हो गए किसमें, वेन्स में। अब हम थर्ड जो है ब्लड वेजल वो आज पढ़ेंगे, डेट इज नोन एज वेन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड द हार्ट। In adult, all veins carry deoxygenated blood except of pulmonary vein. The wall of veins are composed of same three layer as are present in the artery wall. The inner layer of endothelium, middle layer of smooth muscle and elastic muscle, and outer layer of connective tissues. In veins, the middle layer is comparatively thin as compared to arteries. It is lesser smooth and elastic tissue. The lumen of vein is broader than that of arteries. Most veins have walls that prevent the backflow of blood. हमने क्या पढ़ा अभी टॉपिक, हमने पढ़ा वेन्स। मैंने आपको क्या बताया कि वेन्स वो ब्लड वेजल्स हैं जो कि पूरा हमारी बॉडी में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस कहाँ लेके आती हैं बेटे, हार्ट में लेके आती हैं, सिवाय एक वेन के। एक वेन ऐसी है हमारी बॉडी में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और वो कौन सी वेन होगी, वो होगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन था कि वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और उसको लेफ्ट आर्टरियम में लेके आती थी, हमने पढ़ा था जब हमने हार्ट पढ़ा था। तो हमारी बॉडी की तमाम वेन्स बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं सिवाय एक वेन के, डेट इज नोन एज पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड, वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड। और हमने जब हार्ट की सर्कुलेशन मैंने आपको बताई थी तो वहां पे भी हमने दो मेजर वेन्स का जो है वो जिक्र किया था, एक सुपीरियर वेना कैवा और एक इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों भी जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी और कहाँ लेके आ रही थी, हार्ट में लेके आ रही थी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटे इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। इसकी वॉल्स भी जो है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ वॉल्स ऑफ वेन्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो एंडोथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, और जो सबसे इनर लेयर जो है इनर लेयर जो है वो एंडोथेलियम की बनी हुई है। पहले मैंने उल्टा कह दिया था। जो इनर लेयर है बेटे वो एंडोथेलियम की बनी हुई है, जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है और साथ इलास्टिक टिश्यू की, और जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वेन्स का, दे आर जस्ट लाइक आर्टरीज। दूसरी चीज़ क्या थी कि मिडल लेयर जो वेन्स की है बेटे ये कंपैरेटिवली क्या होती है, थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज की मिडल लेयर जो है वो थिक होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास वेन जो है इट हैज़ लेसर स्मूथ मसल। इसकी जो मिडल लेयर है उसके जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं होते एज कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज के जो स्मूथ मसल्स हैं जो उसकी मिडल लेयर में प्रेजेंट हैं वो बेटे ज़्यादा स्मूथ होते हैं और ज़्यादा उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है ब्लड का। और इसके अलावा जो इसका ल्यूमन है, यानी कि जो अंदर का हॉलो पार्ट है, जो खाली एरिया होता है बेटे, वो भी जो है वेन्स का ब्रॉडर है देन डैट ऑफ आर्टरी। और मोस्ट वेन्स जो हैं, ज़्यादातर जो वेन्स हैं हमारी बॉडी में बेटे उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और वॉल का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, कि ब्लड जो है वापस ना जाए, जो इस जगह से वो आ रहा है वो उस जगह पे वापस ना आए, बल्कि सीधा जो है वो कहाँ जाए, वो हार्ट में जाए फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया यहाँ पे वेन्स। मैंने आपको वेन्स यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा दी। हमने क्या पढ़ा, दोबारा से हम मेन पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया वेन्स आर
दोज ब्लड वेजल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन एक वेन हमारी बॉडी में ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी वेन। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि वेन्स आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। एक हमारे पास क्या थी, आउटर लेयर, फिर आती है मिडल एंड देन इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। मिडल लेयर किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज़ की। जबकि इनर लेयर जो है डेट इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो मिडल लेयर है बेटे वो थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वो लेसर स्मूथ है, यानी कि इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी के वेन्स की उसकी आर्टरीज की स्मूथ होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि वो जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसको जो है वो स्टॉप करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने ये वेन्स का जो है वो सारा वेन्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया वेन्स क्या होती हैं, फिर हमने वेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। इन द एंड बेटे यहाँ पे थोड़ा सारा मैं आपको वेन का फंक्शन ही बता देती हूँ। मेन फंक्शन जो वेन्स का है वो क्या है कि ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से कैरी करके हार्ट तक लेके जाती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। इज दैट क्लियर? तो बेटे हमने ये ब्लड वेजल जो हैं तीनों कंप्लीट कर ली। ब्लड वेजल 3 टाइप की थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। अगर आप आगे चलो बेटे, इसी पेज पे पेज नंबर 31 पे इसके बिल्कुल एंड पे हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में आपको ब्लड वेजल्स बेटे नज़र आ रहे होंगे। तीनों ब्लड वेजल्स यहाँ पे बने हुए हैं, एक आर्टरी, दैट इज़ वेन, और ये कैपिलरी। जहाँ भी कहीं आप आर्टरी अपनी बुक में बने देखोगे बेटे हमेशा रेड कलर में आर्टरी नज़र आएगी और ब्लू कलर में आपको वेन नज़र आएगी, ठीक है। 1 बाय 1 इन तीनों डायग्राम्स को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था आर्टरी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जस्ट जिस तरह एक पानी का पाइप होता है बेटे, आप लोग पाइप देखते हो ना, पाइप की तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको कट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हैं इसकी। एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है और एक कौन सी है, इसकी मिडल लेयर है। आउटर लेयर इज जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। जो इसकी मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई थी, ऐसे मैंने आपको बताया था। और जो इसकी इनर लेयर है बेटे वो क्या है, वो आपकी बनी होती है एंडोथीलियम की। अच्छा, ये तो होगी इसकी 3 लेयर्स। दरमियान में मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे एक सेंटर में एक हॉलो स्पेस है। हॉलो का मतलब होता है खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह पानी का एक सिंपल पाइप हमारे घरों में आम होता है वो अंदर से खाली होता है ना, इसी तरह ये भी इसका ल्यूमेन भी अंदर से, मतलब जो जी ये जगह है ये खाली है, बिल्कुल हॉलो है अंदर से, ठीक है। इस खाली जगह को, इस हॉलो स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहाँ से ब्लड गुजरता है, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो बेटे क्लियर हो गया, इस तरह की होती है आर्टरी। ये पूरा आर्टरी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। तीनों इसकी लेयर्स यहाँ पे शेयर की गई हैं। ये कौन सी है, इसकी इनर लेयर जो है एंडोथीलियम की, ठीक है। दरमियान वाली मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यूज की है, और जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यूज की। अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, जो हॉलो स्पेस है, दैट इज नोन एज ल्यूमेन, और यहीं से पूरा का पूरा ब्लड का फ्लो जो है वो होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको डायग्राम इस टाइम स्क्रीन पे जो शो हो रही है, दैट इज डायग्राम ऑफ वेन। अच्छा, वेन और आर्टरी का जो स्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। यहाँ पे भी वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आउटर लेयर थी, मिडल लेयर थी और हमारे पास क्या थी, इनर लेयर प्रेजेंट थी। आउटर लेयर इसकी भी कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई थी। जो इनर लेयर थी वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू ही की बनी हुई थी। उसके बाद फर्दर अगर आप लोग आगे चलो तो यहाँ पे इनर लेयर हमें दिखाई हुई है। इनर लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है, एंडोथीलियम की। यानी कि वेन और आर्टरीज का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है।
और यहाँ पे भी इन तीनों लेयर्स के बाद यहाँ पे बेटे हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस आ जाता है, हॉलो स्पेस आता है, दैट इज नोन एज ल्यूमन, ठीक है। और यहीं पे ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन इन दोनों डायग्राम्स में आप डिफरेंस देखोगे तो ये जो आपको एक वाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है, वाइट कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपको आर्टरीज में नजर नहीं आ रहा था। ये क्या चीज है बेटे? ये वॉल्स है, हमने अभी पढ़े थे ना। तो बेटे ये डिफरेंस है आर्टरीज में और वेन्स में। आर्टरीज में आपको ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आया, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको वेन्स में नजर आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉल्व। और वॉल्व जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बेटे ओपन और क्लोज होते हैं कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो। क्या ना हो? ब्लड का बैक फ्लो ना हो, यानी कि ब्लड एक सीक्वेंस से आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वही डायरेक्शन दे, उसका जो फ्लो है वो बैक ना हो जाए, वापस ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? हमने आर्टरीज और वेन्स का स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता दिया। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी आ रहा है। देखो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल जो है वो एब्सेंट है। अच्छा, इसी के नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर भी नजर आता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी। ये किसका स्ट्रक्चर है? कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। कैपिलरी का स्ट्रक्चर आर्टरीज और वेन से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? यहाँ पे बेटे 3 लेयर्स नहीं है, ओनली 1 लेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कहा था कि इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट थी। हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ वसल एंड एंडोथेलियम। यहाँ पे भी हमारे पास 3 लेयर थी, लेकिन कैपिलरीज के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 लेयर, दैट इज नोन एज एंडोथेलियम। ठीक है, ये हमने कैपिलरी के बारे में पढ़ा था। तो ये तीनों वेजल्स की यहाँ पे डायग्राम बनी हुई थी जो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की। अच्छा, अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये पूरा एक नेटवर्क आपको दिखाया है जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर आ रहा है बेटे। अब देखें, ये आपके पास जो आपको रेड कलर में एरिया नजर आ रहा है ना, सारी की सारी ये क्या है? आर्टरीज है, यानी कि इन ब्लड वेजल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको ब्लड वेजल्स नजर आ रही हैं, दे आर नोन एज वेन्स। और ये जो पर्पलिश, यानी कि यहाँ पे रेड के बाद ये और जो ब्लू के बाद बारीक एक फाइन जो ब्लड वेजल्स नजर आ रही हैं आपको, बहुत स्मॉल नजर आ रही हैं, दे आर नोन एज कैपिलरीज। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई है जिसमें आपको एक कंबाइन दिखाया हुआ है पूरी ब्लड वेजल्स के, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बेटे मिली होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जब आर्टरीज की बात करेंगे तो ये जो सबसे मोटी आपको एक नजर आ रही है, जिस काफी ब्रॉड है, जो बड़ी है, ये क्या है? दिस इज नोन एज आर्टरीज। को हम क्या कहते हैं? ये आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी जो है वो अगेन उसका ब्रांचिंग एक सिस्टम है। आर्टरी जो है वो अगेन डिवाइड होती हैं, फिर डिवाइड होती हैं और फाइन ट्यूब्स में, फाइन आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स बेटे अगेन डिवाइड करते हैं, बार बार उनकी डिवीजन होती है और वो एक बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक ब्लड वेजल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कैपिलरीज जो हैं वो तमाम के तमाम यूनाइट करते हैं, यूनाइट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे? वेन्यूल्स में। और वेन्यूल्स दोबारा से, ये भी वेन्यूल है, ये भी वेन्यूल है, ये सारे के सारे वेन्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होंगे, यूनाइट होंगे और एक और नई ब्लड वेजल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने अब क्या पढ़ लिया बेटे? हमने 3 टाइप की ब्लड वेजल जो है वो आज कंप्लीट की। हमने क्या कर लिया? पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? आर्टरीज पढ़ी हमने, फिर हमने क्या पढ़ा? कैपिलरीज पढ़ी, एंड देन हमने क्या पढ़ा? वेन्स पढ़ ली। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई आपको? तो हमारी बॉडी के अंदर ये 3 टाइप की ब्लड वेजल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जो बॉडी के हैं आपको पता है, वो हमारी बॉडी में बेटे मोर देन 100 माइक्रोमीटर होते हैं, अवे फ्रॉम कैपिलरी होते हैं। कैपिलरी जो हैं वो इतनी नैरो होती हैं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, कैपिलरीज जो हैं दे आर सो नैरो कि रेड ब्लड सेल मस्ट पास थ्रू देम इन अ सिंगल लाइन। इतनी बारीक होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स को एक सिंगल लाइन में यहाँ से गुजरना पड़ता है। मैं सिर्फ, और ये मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो फाइन कितनी होती हैं, बारीक कितनी होती हैं कि रेड ब्लड सेल भी जो है वो एक ही टाइम में इकट्ठे नहीं गुजर सकते, बल्कि एक लाइन में जो है वो कैपिलरीज के अंदर से बेटे पास होते हैं। ठीक है,
और कैपिलरीज जो हैं दे आर, इनका जो नंबर है हमारी बॉडी में बेटे ये बहुत ज़्यादा होता है। एक अडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 80600 किलोमीटर जो हैं वो कैपिलरीज अगर मतलब सारी खोल के इकट्ठी कर ली जाएँ तो इतनी ज़्यादा जो है वो बन जाती हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो ह्यूमन अडल्ट में आपको नज़र आएगा। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को हमने डिटेल से स्टडी किया, ठीक है। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका फंक्शन मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। मेन चीज़ आपने यहाँ पे क्या याद रखनी है बेटे, आपने याद रखना है सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्लड वेजल्स आई थी, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड हुई थी इनटू स्मॉलर वेजल्स, जिनको हमने क्या नाम दिया था, आर्ट्रियोल्स का नाम दिया था। मैंने क्या कहा, आर्टरीज डिवाइड हुई इनटू आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स डिवाइड हुए रिपीटेडली, बार बार उनकी डिवीजन हुई, ठीक है, किसकी, आर्ट्रियोल्स की। और आर्ट्रियोल्स जो हैं वो बेटे एक डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिलरीज का नाम दे दिया। इज दैट क्लियर? और फिर मैंने आपको क्या बताया था इन द एंड के कैपिलरीज जो हैं दे जॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। बहुत सारी जो कैपिलरीज हैं वो फिर इकट्ठी हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं। और इन द एंड वेन्यूल जो हैं बेटे वो अगेन कंबाइन होंगे टू फॉर्म वेन्स। ये हमने सारा आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे एक और एमसीक्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो हमने पढ़ा था, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। मैंने आपको एक दो यहाँ पे चीज़ें बताई थी, एक थी पल्मोनरी आर्टरी और एक था पल्मोनरी वेन। हमारी बॉडी की तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह हमारी बॉडी की बेटे तमाम वेन जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, उस वेन को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आर्टरी, वेन और कैपिलरीज को यानी कि ब्लड वेजल्स को अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करना है। इसमें आपके शॉर्ट नोट आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनका स्ट्रक्चर, इनका जो है फंक्शंस अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। इसको पढ़ो, इसकी डायग्राम्स को भी अच्छी तरह देखो। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस लिखवाऊंगी कैपिलरीज और वेन्स के और साथ आर्टरीज के, यानी कि दो तरह से मैं आपको कोशिश करती हूँ डिफरेंसेस लिखवाऊँ। आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन अक्सर आपका आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 ब्लड वेजल्स, यानी कि आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में अक्सर रिपीट हुआ है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इन तीनों वेन्स के जो डिफरेंस हैं, जो मेन नोटिसेबल हैं, वो सारे के सारे राइट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई कन्फ्यूजन है बेटे पूरी सर्कुलेशन में, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।